मार्शल सम्राट आओ न। तुअंतियान है वैश्विक उत्क्रांति, आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनर्जागरण। तुम आज के सबसे शक्तिशाली हो। उन नीच आम लोगों को छोड़ दो, हमारे अधीन हो जाओ। यही तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। मार्शल सम्राट तुअंतियान है, आओ न। विनाश, मार्शल सम्राट, मार्शल सम्राट। सारी बाह्य अंतरिक्ष विकिरण मैंने उसे पूरी तरह सील कर दिया है। अब मैं सोकर विलीन हो जाऊंगा। तिरहवा जिला अब तुम लोगों के हवाले है। इसके बाद यदि कोई लालच में नैतिकता भूल जाए, ताकत के बल पर कमजोरों को सताए, हमारे ड्रैगन देश की गरिमा को चोट पहुंचाए और बेगुनाह बचे हुए लोगों को नुकसान पहुंचाए, मेरी सुप्त आत्मा निश्चय ही जाग कर लौटेगी, उसका वध करेगी। युद्ध सम्राट 20 साल से सुप्त है। बाह्य सभ्यता पृथ्वी पर राज कर रही है। मानव जाति विनष्ट होने वाली है। केवल 13 जिले जैसे तैसे बच रहे हैं। महाराज, युद्ध सम्राट की शक्ति वाला स्रोत पत्थर, इस बार उसे जरूर हासिल करना है। मार डालो। युद्ध सम्राट की शक्ति वाला स्रोत पत्थर कहाँ है? तुम इसे कभी नहीं पाओगे। देखो, तुम्हें एक सम्राट की कब्र की रखवाली करते हुए कुत्ते की तरह जी रहे हो। अगर तुम झुक जाओ, सोना, गहने, खाना सब तुम्हें मिल सकता है। खाओ। नहीं, तुम्हारा विक्रम तो कब का मर चुका है। 13वें क्षेत्र का ऊर्जा बीज बुझ गया है। नाग देश के वंशज, हा, बस एक झुंड हो जिनकी रीढ़ टूट चुकी है। ऐसे बेकार कुत्ते। खाओ, खाओ। देखो, तुम्हें हमारा बनना ही है, अलौकिक सभ्यता के गुलाम। हाँ, अक्षय शर्मा को मरे 20 साल हो गए हैं। यह दुनिया बदल चुकी है। हकीकत को पहचानो। कौन है? तोड़। शून्य। मेरी प्राण ऊर्जा, मेरे शरीर से ऊर्जा कैसे गायब हो गई? राक्षस, वह राक्षस है। तोड़ो। आदेश ही कानून। तुम हो शर्मा। अक्षय, नाश। मैं ये क्या हूं? तुम हो अक्षय शर्मा। मेरा नाम अक्षय शर्मा है। तुम ठीक हो? ये नक्शा है, ये रुको, मुझे वापस ले जाओ। 13वां क्षेत्र। नाम? मैं अक्षय शर्मा। उम्र? मैं भूल गया। किस उत्तरजीवी महाद्वीप से हो? उत्तरजीवी महाद्वीप। रुको, अक्षय शर्मा हो ना? काला मूल पत्थर, एक और शून्य स्तर का बेकार। छिप कर क्या कर रहे हो? युद्ध सम्राट के समाधि स्थल पर सम्राट का स्रोत पत्थर तुमने चुराया है। शून्य स्तर? ये क्या है?
अभी भी याददाश्त खोने का नाटक कर रहे हो? क्या यह सामान्य ज्ञान भी मुझे सिखाना होगा? 9 प्रांत और 13वें क्षेत्र के मूल योद्धा सभी मूल पत्थर के रंग से स्तरों में विभाजित हैं। मूल योद्धा कुल 13 स्तरों में विभाजित हैं। हरा 5वां स्तर है और काला हा। अरे भाई, तो तुम तो काफी हरे हो। मौत को बुला रहे हो? कौन उसे हाथ लगाने की हिम्मत करता है? अग्रवाल साहिबा, आप अपनी चोट से ठीक होने के बजाय मेरे मामले में दखल क्यों दे रही हैं? आप उसके साथ क्या करने वाले? क्या कर रहा हो? युद्ध सम्राट का समाधि स्थल नष्ट हो गया, समाधिपाल सभी मारे गए, केवल वही घटना स्थल पर था। वह मेरा एकमात्र संदिग्ध है। वह निश्चित रूप से उत्तर दक्षिण संघ का भेजा हुआ जासूस है। धिक्कार है। युद्ध सम्राट का समाधि स्थल नष्ट करने वाला व्यक्ति पहले क्षेत्र का राजवीर और उसके आदमी। असंभव। राजवीर 8वें स्तर का योद्धा है। यदि उसने हमला किया होता तो तुम लोग जीवित वापस नहीं आ सकते थे। जब मैं जागी, राजवीर और उसके आदमी पहले ही गायब हो चुके थे। उसी ने मुझे बचाया। वो मेरा जीवन दाता जासूस है। हिमानी अग्रवाल, तुम कम से कम 6ठे स्तर तक तो पहुंच गई, फिर भी एक बेकार आदमी पर निर्भर है। समाधिपाल जैसा सरल काम तुम नहीं कर सकते। तुम चुपचाप अग्रवाल परिवार वापस चले जाओ। यहाँ शर्मिंदा मत करो। बेगा सिंह, तुम यहाँ क्या करने आए? यही है 0 स्तर का निकम्मा जिसे तुम लाए। उसे अग्रवाल परिवार वापस ले। एक 0 स्तर का निकम्मा मेरे पहले क्षेत्र का जासूस कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें 13वें क्षेत्र में रहने दे सकती, लेकिन 0 स्तर का कचरा कुत्ते से भी बदतर है। इसे पहन लो, इसे पहनो। हमारी अग्रवाल परिवार की बड़ी साहिबा, मेहमान को हमारे 13वें क्षेत्र नियम अच्छे से सिखाओ। बेस में बिना युद्ध क्षमता वाले कचरे कुत्ते की तरह पड़े रहकर भीख ही मांग सकते हैं। केवल तीसरे स्तर से ऊपर के मूल योद्धा ही मुझसे सीधे खड़े होकर बात कर सकते हैं। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मुझे दिखाओ यह 0 स्तर कितना शक्तिशाली है। ऐसे यह अग्रवाल परिवार की बड़ी साहिबा को कैसे बचा सकता है? हमारी सिंह परिवार की बड़ी साहिबा हमारे विक्रम की मंगेतर हैं। कुत्ता बनना तुम्हारा सौभाग्य है। क्या विक्रम मर नहीं गया? गुस्ताखी। विक्रम तो बस सो रहा है, वह जल्द ही जागेगा। देखा कचरे, यही तीसरे स्तर के मूल योद्धा की शक्ति है। क्या यह बेकार आदमी परीक्षण यंत्र को प्रतिक्रिया दे पाएगा? अपनी हड्डियां मत तोड़ लेना। आगे बार कर मरी डूक। कचरा कचरे जैसा ही दिखना चाहिए। बेकार कचरे, आज्ञाकारी होकर कुत्ते की तरह पड़े रहो। हा। ये 13वां क्षेत्र है। ये तो नरक है। हट जाओ। मेरी चीजें चुराने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आज तुझे मार डालूंगा कमीने। तेरी माँ तबाह हो। तेरी माँ तबाह हो। तेरी माँ तबाह हो। तेरी माँ तबाह हो। ठीक हो? तुम आखिर कौन हो? एक 0 स्तर का निकम्मा आदमी 4थे स्तर के मूल योद्धा को कैसे हरा सकते हो? और मेरा मुंह पट्टा भी उतार दिया। मेरा नाम अक्षय शर्मा है। शायद मेरी ताकत थोड़ी ज्यादा है। असंभव। तुम लोग ये क्यों पहने हो? क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता 13वें क्षेत्र में संसाधन सीमित है, ताकि हम 0 स्तर के निकम्मे लोग संसाधन बर्बाद न करें और चोरी छिपे खा न सकें। तुम लोग इतने आज्ञाकारी हो। इसमें डाली गई है मूल योद्धाओं की शक्ति। हमारी ताकत से हम इसे तोड़ नहीं सकते। मुझे बताओ तुम आखिर कौन हो?
हिमानी अग्रवाल, निकल बाहर। हिमानी अग्रवाल, दफा हो जाओ। प्रणव सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी दीदी ने बताया कि वह एक शून्य स्तर के निकम्मे को लाई और उसे निरीक्षण विभाग की सजा से बचा लिया। तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे क्या? प्रणव सिंह, तुम्हारे पिता जल्दी मर गए। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम 13वां क्षेत्र संघ प्रमुख की राजकुमारी हो। मेरे सामने अपनी राजकुमारी वाली अकड़ दिखा रही हो। मुझे राजवीर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे तुम अब एक निकम्मी बन गई हो, वरना मैं तुम्हारी खुशबू से कैसे खेल पाता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक शक्तिशाली छठा स्तर का मूल योद्धा अगर मैं और तुम मिलकर और फिर हमारे बच्चे हुए तो क्या वह एक प्रतिभाशाली नहीं होगा? मैं तुम्हारी अग्रवाल साहिबा को आशीर्वाद दूं। मैं तुम्हारी अग्रवाल साहिबा को ठीक करने आया हूं। भाई साहब, मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, अपनी मौत बुला रहे हो। उसे अस्पताल ले जाओ। जल्दी चलो। तुमने अर्णव सिंह को चोट पहुंचाई, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। नारंगी 7वां स्तर मूल योद्धा, इतना जबरदस्त? वह 7वां स्तर नहीं है, वह तो साफ साफ शून्य स्तर है। यह उसकी दीदी ने संघ के दस्तावेज गड्ढे हैं, झूठ मूठ में 7वां स्तर कहा। अग्रवाल साहिबा, जल्दी चलो। वह तो बस शून्य स्तर का निकम्मा है, वह देर सवेर मर ही जाएगा। खड़े क्यों हो? हमला करो, जल्दी भागो, भागो। मैं युद्ध सम्राट संघ के अधीन था। 13 ध्वजस्वामियों में से एक अर्जुन ध्वजस्वामी का सहायक, 5वां स्तर। बच्चे, मुझे दोष मत देना। दोष देना है तो अपनी किस्मत को दो। तुम पैदा ही निकम्मे हुए हो। तुम पैदा ही क्यों हुए? तुम तो बस एक निकम्मे हो। विक्रम का स्वागत है। सम्राट का स्रोत पत्थर आप हैं। मैं हूं शर्मा, अक्षय मैं शर्मा, अक्षय अब हूं। विक्रम, दया करो। विक्रम, दया करो। मार डालो। प्रशांत अग्रवाल, इस महीने का गठबंधन का शुल्क इतना कम क्यों है? प्रशांत अग्रवाल, इस महीने का गठबंधन का शुल्क इतना कम क्यों है? दूसरे युवा मालिक, अब संसाधनों की कमी है। पूरे 13वें क्षेत्र के लोग कठिनाई से गुजारा कर रहे हैं। जो कुछ भी दिया जा सकता था सब दे दिया गया है। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे सिंह परिवार ने तुम्हें सत्ता में बिठाया, भाई साहब की जगह तुम्हें संघ प्रमुख बनाया है, तो तुम्हें ईमानदारी से हमारी सेवा करनी चाहिए। हम भी पूरे 13वें क्षेत्र के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, पर क्या यही तुम्हारा तरीका है? अग्रवाल संघ प्रमुख। दूसरे युवा मालिक, मुझसे गलती हो गई। दूसरे युवा मालिक, मैं अभी जाकर तैयारी करता हूँ, सिंह परिवार को संतुष्ट करूंगा। अरे, हमारे सिंह परिवार को संतुष्ट करने का क्या मतलब? ये गठबंधन का शुल्क 13वें क्षेत्र के सभी लोगों के लिए। अग्रवाल संघ प्रमुख के कहने का मतलब गलत समझा जा सकता है। हाँ, बड़ी साहिबा 13वें क्षेत्र की दूसरा सबसे मजबूत मूल योद्धा हैं और सिंह परिवार में इतने सारे माहिर हैं। 13वां क्षेत्र अब तक जीवित रह पाया है, ये सब सिंह परिवार की वजह से है। मैं 13वें क्षेत्र के सभी बचे हुए लोगों की ओर से सिंह परिवार का धन्यवाद करता हूँ। अच्छा हुआ तुम समझ गए। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी दीदी विक्रम की मंगेतर है। जब विक्रम जाग कर वापस आएंगे तब मेरी दीदी से शादी करेंगे। उस समय तुम्हें अपने फायदे जरूर मिलेंगे। सुना तुमने? हाँ।
सम्राट का स्रोत पत्थर। ये अर्णव, दीदी मुझे बचाओ। अर्णव, ये लड़के, मेरे छोटे भाई को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मरना चाहते हो? बड़ी साहिबा, क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें वापस आने से मना किया था ना। हिमानी अग्रवाल, तुम मरना चाहती हो? मेघा सिंह, क्या तुम जानना नहीं चाहते सम्राट के स्रोत पत्थर का ठिकाना? क्या तुम जानते हो कि सम्राट का स्रोत पत्थर कहाँ? हिमानी, तुम मरना चाहती हो? मेघा, क्या तुम सम्राट के स्रोत पत्थर का ठिकाना नहीं जानना चाहती? सम्राट के स्रोत पत्थर का पता है तुम्हें? मैं युद्ध सम्राट के समाधि स्थल की समाधि पार इस दुनिया में क्या कोई मुझसे ज्यादा जानता सम्राट के स्रोत पत्थर का ठिकाना? क्या तुम जानना चाहती हो? विक्रम कब जाने? विक्रम, कितनी जानी पहचानी आवाज है, कहीं ऐसा तो नहीं? तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो इस निकम्मे को बचाने के लिए? मानो या न मानो। ठीक है, तो तुम लोग पूरे तेराहवें क्षेत्र के चारों ओर 3 चक्कर रहना मेरे छोटे भाई के सामने। 3 दिन और 3 रात माथा टेकेंगे, तब मैं उसकी जान बच सकती हूँ। सम्राट का स्रोत पत्थर, क्या ये चीज बहुत कीमती है? अरे ये लो तुम लोग। ये लो। ओए लड़के, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मरना चाहते हो क्या? अपना जीवन स्रोत पत्थर ऐसे कैसे फेंक सकते हो? क्या ये इतना जरूरी है? क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? हम युद्ध सम्राट के समाधि स्थल से लौटे थे, अगर कुछ लाए थे तो मैं ही लाया हूँगा। वो चीज इतनी कीमती नहीं लग रही थी, उन्हें दे दिया तो दे दिया। गंगवार, सम्राट का स्रोत पत्थर बैंगनी रंग का होता है, 9 प्रांत के महाद्वीप में अद्वितीय है। तुम अपना वह टूटा पत्थर शर्मिंदा करने के लिए मत निकालो। हिमानी अग्रवाल, मेरा सब्र टूट रहा है, तुम घुटने टेकोगी या नहीं? मेघा सिंह, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे? क्या तुम्हें वो अर्जुन का डर है जो तुम्हें सजा देंगे? असुर अर्जुन इतने सालों से एकांतवास में, क्या तुम्हें लगता है कि वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा? मैं तुम्हें बताता, विक्रम की पत्नी, तो कोशिश करो। जी हाँ, दीदी, उन्हें असुर युद्ध के अखाड़े में मैं उन्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगी। उन्हें असुर युद्ध के अखाड़े में भेज, मैं उन्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगा। अभी भी भागने की सोच रहे हो? मेघा सिंह, क्या तुम सच में मुझसे पंगा लेना चाहती हो? हिमानी अग्रवाल, मैं तो देखूंगी तुम इन निकम्मों को कब तक बचा पाओ। इसके बाद तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। दीदी, उन्हें इतनी आसानी से उन्हें मत देना। दीदी, आप बेफिक्र रहो। अग्रवाल युवती, तुम हमेशा क्यों अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा कर रही हो? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया था? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कहीं देख चुकी हूँ। तुम इसे किस्मत मान। किस्मत? पुराना परिचित इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता, है ना? उसे मारो, उसे मारो, उसे मारो, उसे मारो, उसे मारो, उसे मारो। हम मर जाएंगे,
हम सब मर जाएंगे। जो कि तुम भूल गए हो, तो मैं तुम्हें फिर से सिखा। 20 साल पहले उच्च आयामी हमला, वैश्विक विकास, प्राण पुनरुत्थान, अज्ञात विकिरण शक्ति, हमारे जीन बदल दिए, हमें प्राण ऊर्जा और विशेष शक्तियाँ, यही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। मूल ऊर्जा पत्थर, ये तुम्हारे वंश से उत्पन्न हो, उसका रंग तय कर, तुम्हारी प्रतिभा और स्तर और तुम्हारी स्थिति भी। याद रख, जब तक मूल ऊर्जा पत्थर है तुम जीवित हो, अगर ये टूट गया तो तुम भी मर जाओ। आप उन्हें यह सब बताने का क्या फायदा? काला रंग वैश्विक विकास का एक दोषपूर्ण उत्पाद है। यह बाधित नसों का प्रतिनिधित्व करता है और प्राण ऊर्जा भी नहीं है। हम तो साधना भी नहीं कर सकते। हम बचे हुए लोगों में पूरी तरह से बेकार हैं। अरे मेरे अग्रवाल परिवार की शक्ति उपचार, मैं गुप्त कला का उपयोग करके प्राण शक्ति को तुम्हारे मूल ऊर्जा पत्थर में बंद कर दूं। ये तुम्हारी मदद करे बाहरी हमलों को अस्थायी रूप से रोकने में और तुम्हारे घावों को ठीक करने में। संभल जाओ, वरना मत। मैं कोई और तरीका सोचूं। नहीं, तुम दोनों मुझे इतना कुछ बता रहे हो, लेकिन ये आखिर कौन सी जगह है? असुर युद्ध कौशल अखाड़ा, ये मूल योद्धाओं का स्वर्ग है। वे अपराधियों को सब यहीं फेंक देते। लगातार लड़ाई होती, जीतने वालों को खाना मिलता, हारने वाले मर जाते। इतनी जल्दी आ गए? दूसरे युवा, आप खुद कैसे आ गए? उस आदमी को तुरंत मेरे लिए व्यवस्था करो। तो ऐसी बात है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। बहुत अच्छा। याद रखना, उस आदमी को इतनी आसानी से मरने मत देना, तभी यह महाशय इनाम देंगे। निकम्मे, अब तुम्हारी बारी है। निकम्मे, तुम्हारी बारी है। मैं? नहीं। एक और शून्य स्तर का छोटा निकम्मा थोड़ी देर में रोते हुए पापा कहोगे। हरा 5वां स्तर, क्या ये बहुत बड़ी बात है? 13वें क्षेत्र में तीसरे स्तर के मूल योद्धा ही सुरक्षा गार्ड बनने के योग्य होते हैं। चौथे स्तर से ऊपर वाले संघ में शामिल हो सकते हैं। 5वें स्तर से ऊपर वाले नेतृत्व कर सकते हैं। 8वें स्तर वाले संघ के सभी नियमों को अनदेखा कर सकते हैं और मनमानी कर सकते हैं। ओह, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगा तुम 8वें स्तर पर हो। अक्षय शर्मा, ये क्या कर रहा है? क्या वह सामने वाले को उकसा रहा है? तो अगर मैं 13वें स्तर को पार कर लूं, तो क्या तुम्हें मुझे दादाजी नहीं कहना पड़ेगा? 20 साल पहले के विक्रम को छोड़कर किसी ने भी 13वें स्तर को फिर से पार नहीं किया है। वह खुद की तुलना विक्रम से कर रहा है। वाह बच्चे, सपना देख रहे हो क्या? तीसरे स्तर से नीचे वाले सभी निकम्मे हैं। शून्य स्तर वाले तो निकम्मों में भी निकम्मे हैं। केवल मुंह पर लगाम लगाकर गुलाम या भिखारी बन सकते हो। 20 सालों से पूर्व अर्जुन ने 10वां स्तर पार किया है। तुम शून्य स्तर के हो, प्राण शक्ति भी सोख नहीं सकते और 13वें स्तर का सपना देख रहे हो। सही है या नहीं? तुम लड़कर देख लो। बच्चे, तुम मौत को बुला रहे हो। ओए, मरना है क्या? लगता है मेरी दी हुई प्राण शक्ति काम आ रही। क्या? निकम्मा, निकम्मा। अजीब है, उसे प्राण शक्ति देने पर मुझे भी कुछ असर होना चाहिए। मुझे क्यों महसूस नहीं? कोई प्राण शक्ति का उतार चढ़ाव। इस निकम्मे को मार डालो। तुम इतने सख्त कैसे हो? अरे तुमने सही कहा, मैं वाकई हर जगह सख्त हूँ। अक्षय शर्मा, अक्षय शर्मा, अक्षय शर्मा, अक्षय शर्मा, अक्षय शर्मा, अक्षय शर्मा। ओए लड़के, यह महाशय आज तुम्हारे साथ थोड़ा खेलेंगे। ए लड़के, यह महाशय आज तुमसे खेलने आया है। अरे दूसरे युवा मालिक खुद मैदान में उतर रहे हैं। ए लड़के, तुम यह मत सोचना कि हिमानी अग्रवाल के कुछ छोटे मोटे हथकंडों से कुछ बेकार लोगों को हरा दिया तो तुम्हें लगता है कि तुम बचकर निकल जाओगे। दूसरे युवा मालिक का इतना मिजाज देखना मुश्किल है। अरे तुम 7वें स्तर पर हो, है ना? बेकार। मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में भी मुस्कुरा पाओगे। बड़ी साहिबा ये 6ठे और 7वें स्तर, ताकत में बहुत बड़ा अंतर। जो ताकत मैंने उसे दी, शायद गौरव सिंह का सामना नहीं कर पाई। लगता है यह हिमानी अग्रवाल तुम्हारी बहुत परवाह करती है। कोई आश्चर्य नहीं, शायद तुम्हें पसंद करने लगी है। अगर ऐसा नहीं है तो जब हम जुआघर में हैं तो हम एक खेलेंगे, जुआघर का नियम। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं हिमानी अग्रवाल को सबके सामने अपमानित करूंगा ताकि सब लोग मजा ले सकें। आप सब क्या कहते हैं? बहुत अच्छे। तो अगर तुम हार गए तो?
तो फिर जब हम जुआघर में हैं तो हम खेलेंगे जुआघर के नियमों से। तो अगर तुम हार गए तो? मजाक है क्या यह महाशय हारेंगे? सब सुनो, यह बेकार आदमी कहता है कि मैं शेखी बघरता हूँ। ठीक है, अगर मैं आज हार गया मैं तुरंत अपना मूल पत्थर तोड़ दूंगा, और अगर मैंने तुम्हें फिर कभी देखा मैं तुमसे 3 मील दूर रहूंगा। अगले जन्म में तुम्हारा दलाल बनूंगा। अक्षय, तुम ये तुम्हारी बात है। अक्षय, मैंने नहीं, गौरव सिंह ने इस्तेमाल किया। परिवार का नरका, अक्षय मर जाएगा। अखाड़ा खुल चुका है, जीत हार तय नहीं हुई है, कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ। बच नहीं पाया। नाश हो। ये क्या हो रहा है? कौन उसकी मदद कर रहा है? बाहर आओ। अक्षय, तुम। अक्षय, पास मत आओ, पास मत आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पास मत आओ, पास मत आओ। तुम हार गए। अक्षय, तुम तो बस एक 0 स्तर के निकम्मे हो। मुझे छोड़ दो, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। मेरी दीदी तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। अक्षय शर्मा, तुम बस एक 0 स्तर के निकम्मे हो। मुझे छोड़ दो, मेरी दीदी तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। हमारा पूरा सिंह परिवार भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अक्षय शर्मा, छोड़ो। सिंह परिवार तेरहवां क्षेत्र का सबसे बड़ा परिवार, और मेगा सिंह भी तो है। हाँ, वो छोकरे, तुम मुझे तुरंत छोड़ दो। मेरी दीदी आ गई हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी दीदी विक्रम की मंगेतर हैं। अगर तुम मुझे अभी छोड़ देते हो, मुझे 30 प्रणाम करो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें छोड़ दूं? तुम कमीने, तुम क्या करना चाहते हो? अक्षय शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंह युवा मालिक पर हाथ उठाने की? क्या तुम जीना नहीं चाहते? 0 स्तर, क्या यह सच है? दूसरे युवा तो 7वां स्तर हैं। 0 स्तर का होकर दूसरे युवा को ऐसा मार दिया। शश, क्या तुम जीना नहीं चाहते? थोड़ी देर में बड़ी साहिबा आ जाएंगी, ये छोकरा यकीनन बहुत बुरी मौत मरेगा। कुछ लोगों ने खुद कहा था अपने मूल पत्थर को नष्ट करने के लिए, बाद में मुझे और हिमानी को देखकर दूर रहना, मुझे और हिमानी को दलाल बनने के लिए। ये तुमने खुद अपने मुंह से कहा था। इसे पहन लो। पहन लो। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें बताता हूँ, पूरा 13वां क्षेत्र मेरे सिंह परिवार का है। मैं अपना वादा नहीं निभाऊंगा। मैं तुम सबको एक एक करके नचाऊंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मेरी नजर में तुम सिर्फ बेकार हो, बेकार दलाल। हाँ। तुम्हारा क्या करूं? दीदी, अगर तुमने गौरव सिंह को मारा तो मेघा सिंह तुम्हें मार डालेगा। कुछ भी गलत मत करना। चुप रहो। दीदी, इन्हें मार डालो। दीदी, मेरा बदला लो। धोखे से नाम कमाना अमानवीय। ये तुम्हारे सिंह परिवार का पहला अपराध है। जुर्म करना, ग्रामीणों पर अत्याचार, ये तुम्हारे सिंह परिवार का दूसरा अपराध है। लूट खसोट, कमजोरों पर जुल्म, ये तुम्हारे सिंह परिवार का तीसरा अपराध है। मैं अक्षय शर्मा अपनी प्राण शक्ति त्याग दी, 13वें क्षेत्र के लिए ऊर्जा 20 बचाए, 9 प्रांतों के लिए वंश को जारी रखा। क्या ये इसलिए था कि तुम्हारा सिंह परिवार दुष्ट की मदद करे? वो विक्रम का नाम लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अक्षय शर्मा, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अक्षय शर्मा, अक्षय शर्मा, जीवन दांव पर लगाकर प्राण शक्ति सोख गए। हाँ, अपनी औकात भूल गए। सिंह परिवार दोषी है। तुम सब
क्या पूरी जिंदगी रहना चाहते हो सिंह परिवार के दलाल? सिंह परिवार दोषी है। 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 तुम यहाँ कैसे? हाथ भात भी हालात दात कर। हूर अर्जुन का आदेश है, गौरव सिंह को मरना होगा। 3 दिन बाद संघ एक दावत का आयोजन करेगा। मेघा सिंह सिंह परिवार की ओर से आपसे माफी मांगेगी। कृपया आप जरूर आएं। सब ठीक है। अक्षय शर्मा। तुम्हारा क्या मतलब है? वो शून्य स्तर का कचरा मेरे 2 छोटे भाइयों को मार डाला, उसे क्यों जाने दिया? शून्य स्तर के कचरे को भी हरा नहीं पाए। वे दोनों मूर्ख, उनकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम 11वें स्तर पर पहुंच गए। क्या तुम्हें हैरानी हुई? मैं तो तुम्हारे लिए खुश हूं। अर्जुन ध्वजस्वामी 11वें स्तर पर पदोन्नत हुए। वो 9 प्रांतों के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। जी आओ, जी आओ, खुशी खुशी आपकी सेवा करते। इन सालों में तुम विक्रम के नाम पर काम कर रहे हो। अम्मा, तुमने सच में कुछ ज्यादा ही कर दिया है। बाहर इतना हंगामा करना सम्राट के उपदेशों के खिलाफ है। तुम बदला लेना चाहती हो। क्या मैंने तुम्हारे लिए एक माफी की दावत का इंतजाम नहीं किया? उस समय तो उस समय दावत में मैं कुछ भी करूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते छोटे भाई का बदला लेने से। अपने उस छोटे भाई के बारे में सोचना छोड़ दो। इस स्वामी के छोटे भाई के बारे में सोचो। यह मूर्ख अपनी जीवन शक्ति कैसे झोंक सकता है प्राण शक्ति के लिए? अगर हुजूर अर्जुन न आते तो वह रुकता नहीं और मर जाता। हुजूर, आप ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे। 13वां क्षेत्र संभालो। अरे अरे अक्षय, तुम जाग गए? कैसे हो? ठीक हो? मैं ये क्या? महान नायक, तुम आखिरकार जाग गए। तुमने गौरव सिंह को मार डाला और मेघा सिंह को सबके सामने अपमानित किया। तुमने अर्जुन ध्वजस्वामी को भी नारा कर दिया। होशूर ध्वजस्वामी ने कहा है कि उन्होंने तुम्हें शांत तौर पर दावत में बुलाया है। यह अच्छा है, तुम 13वां क्षेत्र के बब्बे मशहूर व्यक्ति बन गए हो। ध्वजस्वामी? नहीं, तुम फिर भूल गए? अक्षय, आगे से इतने भावुक मत होना। शून्य स्तर के लोग जन्म से प्राण शक्ति महसूस नहीं कर, केवल जीवन शक्ति दांव पर लगाकर मूल पत्थर से घुसा, लेकिन इसका अंजाम मौत है। मैं तुम्हारे साथ दावत में चलूं, फिर से गैप मत कर। ओह, हिमानी मेरे लिए कितनी अच्छी है। अरे रुको रुको, अग्रवाल साहिबा के दिल में कोई और है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या? 13वां क्षेत्र में सब जानते हैं कि अग्रवाल साहिबा का प्रेमी विक्रम है। वह विक्रम के लिए खुशी खुशी समाधिपाल बन गई। तुम्हारे जैसे शून्य स्तर के निकम्मे आदमी विक्रम से कैसे तुलना कर सकते हो? नहीं, विक्रम मर नहीं गया था क्या? ये क्या है? हर कोई या तो उसकी मंगेतर बनना चाहता है या उसका प्रेमी बनना चाहता है। बकवास मत करो। विक्रम 13वां क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह कैसे मर सकता है? वह बस लापता हो गया है। सम्राट का स्रोत पत्थर प्रकट हो चुका है। मुझे विश्वास है विक्रम अरूर वापस आएगा। छे, विक्रम मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? अर्जुन ध्वजस्वामी मेरे पिता के पुराने परिचित। मैं तुम्हारी मदद कर सकती, कुछ कह सकती, पर अब सिंह परिवार बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन ध्वजस्वामी भी मेघा सिंह का लिहाज करें। तुम्हें खुद को रोकना होगा। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। चिंता मत करो। ये तो साफ साफ हमें फंसाने की चाल है। शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। जब आ ही गए हैं तो डरना क्या? हाउशूर, आपको मेरे लिए न्याय कर। चिंता मत करो, मैं उस शून्य स्तर के बेकार आदमी को तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा और वह स्वेच्छा से तुम्हारा दलाल बनेगा। अक्षय शर्मा, तुम बेकार आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? विक्रम का स्वागत है।
सभी बाह्य विकिरण मैंने पूरी तरह सील कर दिए हैं। मैं गहरी नींद में चला जाऊंगा और विलीन हो जाऊंगा। 13वां क्षेत्र तुम्हें सौंप दिया है। इसके बाद यदि कोई लालच में नीति भूलता है, बलों से सताता है, मेरे नाग देश के गौरव को ठेस पहुंचाता है या निर्दोष बचे हुए लोगों को चोट पहुंचाता है, तो मेरी सोई हुई आत्मा निश्चित रूप से जागृत होकर वापस आएगी, उनका वध करेगी। होशूर, 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 हुरूरा, हुजूर। हुहूर अर्जुन, होसूर अर्जुन, हुहूर अर्जुन, होसूर अर्जुन, होसूर अर्जुन। होगा क्यों रे? हुजूर अर्जुन ने कल ही 11वां स्तर पार किया। जल्दी जाकर होसूर अर्जुन, घबराओ मत। होशूर अर्जुन, उन्होंने कल ही 11वां स्तर पार किया। अभी वे अपनी शक्ति को स्थिर कर रहे हैं। हुसूर को वापस ले जाकर आराम। जल्दी ही होश में आ जाए। हिमानी अग्रवाल, भागना चाहती हो? हुजूर अर्जुन को आराम की जरूरत, तो इस दावत को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं। हम किसी और दिन मिल लें। उसकी कोई जरूरत। तुम्हारे चाचा अंदर, तुम्हारा इंतजार। क्या संघ प्रमुख का भी सम्मान करो। चलो। अक्षय, इसके अंदर मुझे जो चाहिए वो यही होगा। शायद ये मेरी याददाश्त वापस लाने में मदद कर सके। चलो। अरे तो 10वें स्तर से ऊपर साधना करने से सचमुच अविनाशी शरीर प्राप्त किया। अंदर आओ। साहिबा, हिमानी अग्रवाल का क्या किया जाए? हुसूर अर्जुन पुराने संघ प्रमुख के एहसान के कारण हमेशा उस नीच औरत को बचाते। अब हुसूर अर्जुन पागल हो गए, पता नहीं कब होश में आए। साहिबा, क्या आपका मतलब है? बेशक उसे मार दो। हिमानी, तुम आखिरकार आ ही गई। तुम्हारे इस सगे चाचा को तुमसे मिलने के लिए सच में बहुत मुश्किल हुई। प्रबंधक, कृपया दोनों मेहमानों को बिठाओ। कृपया दोनों सम्मानित मेहमान अपनी जगह लें। सिंह साहिबा ने कहा है, अक्षय शर्मा, अगर तुम असुर क्षेत्र से जिंदा लौटे हो तो तुम्हें नागरिकता बदलने और संघ में शामिल होने का अधिकार है। लेकिन अगर संघ चाहता है कि तुम्हारा नाम दर्ज हो तो जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तुम्हारा क्या मतलब? और कौन सी प्रक्रिया? मुझे क्यों नहीं पता? तुम हो पूर्व संघ प्रमुख की आंखों का तारा। तुम्हें ऐसी प्रक्रिया से गुजरने की हिम्मत कौन करेगा? हिमानी, तुम इतनी भोली नहीं हो कि सोचो तुम्हारे सारे अनुभव और यहाँ मौजूद सभी मूल योद्धाओं के एक जैसे होंगे, है ना? 20 साल पहले क्योंकि अलौकिक प्राणी के विकिरण प्रदूषण के कारण सामान की कमी हो गई थी, तभी लोग मर मर कर जी रहे थे। जंगली जीवन के दिन किसी ने भी कम नहीं झेले। लेकिन क्या कर रहे? ऐसा क्यों कर रहे? क्या कर रहे हो? कष्टों का स्मरण करने के लिए, लक्ष्य न भूलने के लिए, यहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए, ताकि याद रखें विक्रम की पीढ़ी ने जो कष्ट झेले। अक्षय शर्मा, तुम ये सब शोरबे सहित पूरा खा जाओ, तभी ये दिखाएगा कि तुम मेरे 13वें क्षेत्र के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हो और मरने तक पीछे नहीं हटोगे। ये सब खा जाओ। प्रशांत अग्रवाल, तुम हद से ज्यादा। क्या ये खाना बाहर के दलाल सोच भी नहीं सकते। वह एक 0 स्तर का बेकार आदमी मेरे संघ में विशेष प्रवेश चाहता है और यहाँ मौजूद सभी की स्वीकृति चाहता है। इसमें क्या गलत है? खाओ 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 खाओ। तुम लोग, उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है? उसी ने सिंह परिवार के साथ मिलकर मेरे पापा को मार डाला, संघ प्रमुख का पद छीन लिया और सिंह परिवार के साथ मिलकर बुराई की। और उन्होंने 13वां क्षेत्र को आज ऐसा बना दिया। तुम क्या कह रहे हो? अक्षय शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं संघ का संघ प्रमुख हूँ। हाँ, तुम संघ प्रमुख हो। तो संघ प्रमुख को एक जाम। संघ प्रमुख को एक जाम। हाँ, मुझे लगा था सिंह परिवार के युवा मालिक को मारने की हिम्मत करने वाला कितना बहादुर होगा।
अक्षय शर्मा, तुम्हारे संघ मुख्यालय में भी इतनी हिम्मत? हिमानी, अक्षय शर्मा, तुमने मेरे 2 छोटे भाई मारे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। अब तुम्हारी प्यारी औरत मेरे हाथ में, अगर तुम उसे जिंदा चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेक कर 18 प्रणाम करो। हिमानी, हिमानी, अगर तुम नहीं झुके मैं तुम्हें दिखाऊं उसका चेहरा कैसे खरोंचा जाता, हाथ पैर तोड़ दिए जाते, बाहर के दलालों की तरह रोज भीख मांगती और अंत में चरित्रहीन बन जाती। हिमानी, विक्रम युद्ध सम्राट विक्रम वापस आ गए हैं। आह, अक्षय शर्मा हो गया ना? अक्षय शर्मा घुटने टेकोगे या नहीं? गुस्ताखी। ओ सूरज, सब बाहर निकलो। हुजूर, साहिबा, ये अक्षय शर्मा आखिर कौन है? हुजूर, अर्जुन 13वें क्षेत्र का संघ प्रमुख। कब से तुम्हारा हो गया? देवराज कहाँ है? हुजूर, अर्जुन 13वें क्षेत्र का संघ प्रमुख। कब से तुम्हारा हो गया? देवराज कहाँ है? हुजूर, जब से आप गायब हुए हैं 13 झंडा प्रमुख भले ही रक्षा कर रहे थे 13 बचे हुए क्षेत्रों की, पर बाहरी ताकतें उन्हें धीरे धीरे निगल गईं और सभी झंडा प्रमुख शहीद हो गए। क्या कह रहे हो? हुजूर, जो बचे हुए लोग आपने बनाए थे उन्हें बाहरी ताकतों ने हप लिया है। दक्षिणी 6 शहर नियंत्रित हैं, उत्तरी 5 शहर बगावत कर चुके हैं। अब केवल 13वां क्षेत्र बचा है और वह भी मर मर कर जी रहा है। हुजूर, क्या? अर्जुन, हुजूर, विक्रम उस समय बाह्य विकिरण को दबाने के लिए अपनी सारी प्राण शक्ति खोकर गायब हो गए थे। भले ही आप वापस आ गए हों, पर इतनी जल्दी अपनी चरम शक्ति पर वापस आना संभव नहीं है। क्या आपकी याददाश्त और शक्ति कभी तेज कभी कमजोर होती है तो आपको याद नहीं है? मर जाओ। मर जा। हा 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 हा। अक्षय शर्मा, आज तुम्हारी ये हालत है। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम उस समय के नवखंडों का अभिमान विक्रम हो जो तुमने बनाया और बचाया था। अब कुछ भी नहीं बचा है। अक्षय शर्मा, तुम्हारा समय बीत गया है। अब सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। हा 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 हा। ये है मेरी प्राण शक्ति। सम्राट का स्रोत पत्थर फिर से प्रकट हुआ। सम्राट का स्रोत पत्थर फिर से प्रकट हुआ। बैंगनी रोशनी, वह सम्राट का स्रोत पत्थर है। पिछली बार अग्रवाल परिवार में मैंने भी देखा था। विक्रम आ रहे हैं। उनके लौटने पर अर्जुन क्या चीज है?
मैं अभी भी इस दुनिया की सबसे सम्मानित महिला वो हुआ स्थान खुल गया है। अक्षय शर्मा, बड़ी साहिबा, बड़ी साहिबा, वह मुने हुए स्थान का प्रवेश द्वार है, आप नहीं जा सकती। अक्षय शर्मा अंदर खिंच गए, वो मर जाएगा। अक्षय, बड़ी साहिबा, बड़ी साहिबा, मुने हुए स्थान के प्रवेश द्वार पर आप नहीं जा सकती। अक्षय अंदर खिंच गया, वो मर जाएगा। बड़ी साहिबा, आप पूर्व संघ प्रमुख की बेटी हैं और हमारे 13वें क्षेत्र की आखिरी उम्मीद है। यह जगह पूरी तरह से सड़ चुकी है, लेकिन आप अकेली हैं जो सम्राट के उपदेशों को याद रखती हैं और हम सभी के साथ हमेशा समान व्यवहार करती हैं। मैं बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा कि आप अक्षय शर्मा के लिए अपनी जान गंवा दें। जब आप जानती हैं कि मैं समान रूप से व्यवहार करती हूँ हर किसी के साथ, तो मैं अक्षय शर्मा को छोड़ ही नहीं सकती। और तो और अक्षय शर्मा मेरे जीवन रक्षक। उसने तो बस आपको युद्ध सम्राट के समाधि स्थल से बचाया था। मैं उसे जरूर बचा कर बड़ी साहिबा, अछूर, 13वां उत्तरजीवी शहर अलग कर दिया गया है। अब अगर बाह्य विकिरण को पूरी तरह से सील कर दिया जाए तो सभी उत्तरजीवियों को डरने की जरूरत नहीं होगी। पुशूर, क्या करना चाहते हैं? मुड़ा हुआ स्थान खोल दो। जो कुछ भी जमीन का नहीं है उसे वापस धकेलना होगा। लेकिन देवराज, तुम 13वां क्षेत्र संभालो। होचूर, हाउसूर, अधीनस आखिरकार आपसे मिल ही गया। आप यहाँ कैसे हैं? ये 20 साल में आखिर क्या हुआ? अर्जुन ने बाह्य प्रमुख का कुत्ता बन गया। तेरे झंडा प्रमुख सभी युद्ध में मारे गए। केवल मैंने जान देकर 13वां क्षेत्र की रक्षा की। अर्जुन के साथ लड़ाई में मैं बुरी तरह घायल हो गया, इसलिए मुझे हुरूर की नकली मौत का नाटक करना पड़ा। मोए हुए स्थान में छिपना पड़ा और आत्मबंधन करके ही मौत से बचा। होशूर, अर्जुन कहाँ है? मैं उसे मारना चाहता हूँ अपने भाइयों का बदला लेने के लिए। अर्जुन को मार दिया गया है। जहाँ तक उत्तर दक्षिण के 12 शहर की बात है, मैं उन्हें खुद वापस ले लूंगा। सम्राट का आदेश जारी करो। 13वां क्षेत्र के सभी लोगों को बताओ अक्षय शर्मा वापस आ गया है। बड़ी साहिबा, पहला क्षेत्र ने पहले ही बचे हुए बड़े शहरों से खुद को अलग कर लिया है। यह सभी बचे हुए लोगों को छोड़ने वाला सबसे पहला निर्वासन का स्थान है। हम यहाँ आए हैं। पहला क्षेत्र के संघ प्रमुख तेजस और मेरे पिता के पुराने परिचित। मैं उन्हें मना बोलने में मदद करने के लिए केंद्रीय शहर क्षेत्र का मुना हुआ। वो है योद्धा सम्राट का प्रमुख। मैं आ रहा हूं, भागो मत। कहां भागोगे? कहां भागोगे? भागो मत। कहां भागोगे? देखता हूं कहां भागते हो। मैं आ रहा हूं। कौन? मालिक। ऐशो आराम, चींटी, काम के नहीं। मालिक, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अक्षय शर्मा वापस आ गया है। यह कैसे हो सकता है? वहाँ हुआ स्थान खोलने का कोई तरीका ढूंढो। मुझे बाहर निकालो, उसे मार डालो। वाकई वापस आ गया। यह कैसे संभव है? कौन? अंदर आओ। संघ प्रमुख। क्या बात है? 13वां क्षेत्र की हिमानी अग्रवाल मिलना चाहती है। समझ गया। 20 साल पहले देवराज ने सिर्फ मार्ग खोलने का तरीका अग्रवाल परिवार को बताया था। हिमानी अग्रवाल के पास चिकित्सा प्रतिभा भी है। राय अंकल,
जब से तुम्हारे पिता से मेरा रिश्ता टूटा 10 से अधिक साल से तुम्हें नहीं देखते ही देखते तुम इतनी बड़ी हो गई हो। राय अंकल, मैं इस बार आपसे कुछ मांगने आया। ठीक है, बैठो और आराम से बताओ। जब तुम छोटी थी अंकल ने तुम्हें बहुत गोद में उठाया था। राय अंकल, अपनी मर्यादा में, आप मेरे बुजुर्ग हैं। जब तुम जानती हो कि मैं बुजुर्ग हूं तो बुजुर्ग से काम करवाने का एक तरीका होता है। मैं तेजस राय औरतों को मजबूर करना पसंद नहीं करता। रुकना है या जाना है तुम खुद तय करो। संघ प्रमुख, क्या आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? संघ की कब सबसे लाडली बड़ी साहिबा, मैं उसे घुटनों पर झुकाकर भीख मंगवाऊंगा। हिमानी, वो आदित्य अग्रवाल की बेटी है। आदित्य अग्रवाल मर चुका है। अब 13वें क्षेत्र का संघ प्रमुख प्रशांत अग्रवाल है। प्रशांत अग्रवाल, वह निकम्मा, ये कमीनों का झुंड। बैठो और आराम से बात करो। जब तुम छोटे थे चाचा ने तुम्हें बहुत गोद में उठाया। मरना चाहते हो? हिमानी अग्रवाल की उपचार क्षमता के साथ शायद मैं भी विक्रम से मुकाबला कर पाऊं। उस समय तक यह 9 खंडों का सम्राट तेजस राय का होगा। संघ प्रमुख की जय हो। तेजस राय, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। कौन है? संघ प्रमुख के निवास में इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई? एक कुत्ता मेरी मौजूदगी में भौंकने की हिम्मत करता है? देवराज हुसूर, युद्ध सम्राट, मुझसे मुकाबला करो। युद्ध सम्राट बख्श दो, युद्ध सम्राट बख्श दो। मैं बस थोड़ा ज्यादा पी गया था। तुमने अभी हिमानी को कहाँ बिठाया था? सब मेरी ही गलती थी। मैं बस पागल हो गया था, गलती हो गई थी। मैं अभी हिमानी से नहीं, वो अग्रवाल साहिबा से नतमस्तक हो क्षमा मांगने जाता हूँ। युद्ध सम्राट बख्श दो। खुद ही कर लो। हाँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वापस जाओ और बाकी 12 क्षेत्रों के संघ प्रमुखों को संदेश देना। आधा महीना बाद मैं युद्ध सम्राट के समाधि स्थल पर उनका इंतजार करूंगा। कितना मूर्ख है, विक्रम से मुकाबला करने की सोची। संघ प्रमुख, अब क्या करें? युद्ध सम्राट वापस आ गए। इन उच्च विमीय प्राणियों का समय खत्म हो गया है। वे निश्चित रूप से तहमार्ग बंद कर देंगे। अच्छा हुआ मैंने हिमानी अग्रवाल को हाथ नहीं लगाया। तुम अभी जाओ और हिमानी अग्रवाल को प्रशांत अग्रवाल के पास पहुंचा दो। अच्छे से मेहमान नवाजी करना। बड़ी साहिबा कैसी हैं? मत हिलना। कोई बात नहीं, मैं बेकार हूँ। मैंने सोचा था कि ये विद्रोह हमारी मदद करेगी। मैं अक्षय शर्मा को नहीं बचा। अग्रवाल साहिबा, आप अक्षय शर्मा की इतनी मदद कर रही हैं, क्या आपको उनसे प्यार हो गया है? अग्रवाल साहिबा, तुम क्या करना चाहते? अग्रवाल साहिबा, हमारे संघ प्रमुख ने कहा है कि वह बस आपसे मजाक कर रहे थे। अगर कोई गलती हुई हो तो हम चाहते हैं कि आप हमें माफ कर दें। वैसे यह स्वर्ग 1 की विला की चाबी है। हमारे संघ प्रमुख ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा है ताकि आपके पास रहने की जगह हो। आपके चाचा और सिंह साहिबा अभी वहीं हैं। मैं आपको वहीं छोड़ आता हूँ। प्रशांत अग्रवाल और मेघा सिंह भी वहीं? जी हाँ। मेरे पीछे मत आओ, मैं खुद जाऊँ। चलो। हिमानी अग्रवाल कहाँ है? वह चली गई। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम उसे खुद छोड़ने जाओ? वह खुद जाना चाहती थी। अगर ऐसा है तो मैं खुद जाता हूं। बड़ी साहिबा, संघ प्रमुख ने क्या आदेश दिया? आधा महीना बाद तभी 6ठा स्तर से ऊपर के मूल योद्धाओं युद्ध सम्राट के समाधि स्थल विक्रम से मिलने जा। विक्रम सच में वापस आ गए? वह युद्ध सम्राट का तुमने देखा नहीं? पर इन सालों में हमारे सारे कर्म सम्राट के उपदेश के खिलाफ हैं। अगर उन्हें पता चला तुम किस बात से डरते हो? 13वां क्षेत्र के सभी मारे गए और कौन जानता है इन 20 सालों के क्या हुआ। विक्रम क्या जान सकते हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है। ये संघ प्रमुख में क्या बता। भूलो मत, मैं जल्द ही विक्रम की पत्नी बनने। लेकिन हुरूर अर्जुन की रहस्यमय मौत। अर्जुन की अचानक मौत पहले से ही एक संकेत। उस समय दावत में अचानक बेहोश हो जाए। शायद उसने जबरदस्ती पार किया 11वां स्तर और अपनी नींद को नुकसान।
उस दिन मुआ हुआ स्थान खोला गया था, वो इसे सहन नहीं कर सका। ये स्वाभाविक था। अब तेरहवां क्षेत्र के वे बेकार लोग अब डर के मारे कांप। सब हमारे सिंह परिवार की सुरक्षा पर निर्भर। तुम्हें क्या लगता है कौन चुगली करने की हिम्मत करे? शानदार, सचमुच शानदार। बड़ी साहिबा बुद्धिमान है। चलो हम तेजस राय से बात। हिमानी अग्रवाल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मुद्दा हुआ स्थान अचानक खुल गया। तेरहवां क्षेत्र निश्चित रूप से राजकता में उनमें से एक तेरहवें क्षेत्र के संघ प्रमुख हो और दूसरा तेरहवें क्षेत्र की सर्वोच्च युद्ध शक्ति हो। तो तुम पहले क्षेत्र में क्यों? तुम इतनी धर्मपरायण बातें कर रही हो, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम पूर्व संघ प्रमुख ही राजकुमारी हो और तेरहवां क्षेत्र के कई उच्च दासियों के दिलों की आग। तो तुम पहले क्षेत्र में हो। निश्चित रूप से विक्रम की मदद करने के लिए, अलौकिक प्राणियों को पूरी तरह से भगाने के लिए, सभी मुने हुए स्थानों को नष्ट करने के लिए। क्या तुम विक्रम से मिली? तुम्हें इससे क्या? हमारे अग्रवाल परिवार के पास वाकई मोए हुए स्थान को खोलने का तरीका है। तुम सोच भी नहीं सकते। बेशर्म, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मंगेतर को बहकाने, मौत को दावत दे रही है। सावधान। स्वर्ग का रास्ता नहीं जो, स्वर्ग का रास्ता नहीं जो, तुमने नरक का रास्ता और तुम्हारा शरीर भी नहीं मिलेगा। बिखर जाओ। अक्षय शर्मा, क्या तुम मुने हुए स्थान में फंस गए थे? तुम बाहर कैसे? तुम बहुत भाग्यशाली हो। अक्षय शर्मा, फिर तुम मेघा सिंह जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हारे सिंह परिवार का समय अब खत्म हो गया है। फिर तुम? हाँ, सिर्फ मैं। अक्षय शर्मा, तुम आखिर कौन? तुमने मेघा सिंह को हरा दिया। देवराज ने मुझे अपनी शक्ति दे दी। तो ऐसा है, देवराज मुरमरे नहीं है। तुम मुने हुए स्थान में भी तुमने ही उसे बचाया था। मैं तुम्हें पहले उसके पास ले चलता हूँ। जब मेघा सिंह तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी नहीं रही तो तुमने उस नागिन औरत को क्यों छोड़ा हुआ है? मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। प्रशांत अग्रवाल, तुम कहाँ जा रहे हो? देवराज हुरु। इन सालों में खूब ऐश की है। नहीं नहीं नहीं, देवराज हुचूर, ये सब मैंने आपके लिए ही तैयार किया था। आपके लिए ही। हुचूर, तुम संघ प्रमुख कैसे बन गए? क्या आदित्य अग्रवाल को तुमने और अर्जुन ने मारा था? नहीं नहीं नहीं, हुचूर, मैं बेकसूर हूँ। अर्जुन ने धोखा दिया, उसने आपको नुकसान पहुँचाया और पूरे 13 प्रांतों का नरसंहार किया। आपके सभी वफादार एक एक करके खत्म कर दिए गए। मैंने अपमान सहा और दिखावा किया ताकि अपनी जान बचा सकूं, शक्ति जमा करने के लिए और एक दिन आपका बदला लेने के लिए। हुसूर, सच में? हुसूर, मेरे दिल की बात भगवान जानता है। अगर मैंने झूठ कहा तो देवता का श्राप लगे। विक्रम लौट आए हैं। मुझे बुलाना है सभी छठे स्तर से ऊपर के मूल योद्धाओं को। तुम्हें मारने का इरादा नहीं, पर एक काम है जो तुम्हें करना है। हुजूर, फरमाइए। विक्रम लौट आए हैं। उनका इरादा है नष्ट करना सभी तहमार्गों को, बाह्य विकिरण को मिटाना और अलौकिक प्राणी संकट को पूरी तरह हल करना। विक्रम की जय हो। 9 प्रांत में बहुत समय से कोई खुशी नहीं हुई है। मैंने सुना है अग्रवाल साहिबा विक्रम को पसंद करती हैं। मैं चाहता हूं तुम एक भव्य शादी की तैयारी करो। जब विक्रम 9 प्रांत का संकट हल कर दें तो अग्रवाल साहिबा से शादी करें और 9 प्रांत एक साथ जश्न मनाएं। अग्रवाल, विक्रम की पत्नी। अगर ये ठीक से नहीं हुआ तो अपनी जान से जाओगे। हाँ हाँ हाँ। अरे ये घटिया औरत, इसने विक्रम को कब फंसाया? अगर उसे सफलता मिली तो वह मुझे बख्शेगी नहीं। अक्षय शर्मा, हिमानी अग्रवाल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। बड़ी साहिबा, बचाओ बड़ी साहिबा। निकल जाओ। बड़ी साहिबा, देवराज मरा नहीं, वो विक्रम के साथ वापस आ गया है। क्या कहा? देवराज मरा नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो अभी पहले क्षेत्र में है। देवराज मरा? इतना ही नहीं बड़ी साहिबा, उसने
अधीनस्थ को हिमानी अग्रवाल की शादी की तैयारी करने का आदेश दिया है। उसने कहा कि जब विक्रम 9 प्रांतों का संकट हल कर देगा तो वो हिमानी अग्रवाल से शादी करेगा और उसे विक्रम की पत्नी बनाएगा। ये कैसे हो सकता है हिमानी अग्रवाल? तुम नीचा रखते विक्रम की पत्नी बनने का कोई अधिकार, विक्रम से शादी करने के लायक सिर्फ मैं। बड़ी साहिबा, मेरे पास एक योजना है। बड़ी साहिबा, विक्रम ने शायद हिमानी अग्रवाल को नहीं देखा है। अधीनस्थ का मानना है कि देवराज पूर्वज शुभ अवसर का उपयोग बचे हुए लोगों के मन से डर दूर करने के लिए करना चाहते हैं। उन्हें शादी के विवरण के बारे में पूछने की संभावना नहीं है। अगर हम चुपचाप दुल्हन को बड़ी साहिबा आपसे बदल दें। स्वाभाविक रूप से ऐसा ही है। दुनिया की नजरों विक्रम की पत्नी जिसे मानती हमेशा मैं ही रहती और मुझे ही होना चाहिए। मुश्किल से बचे हो, अब सब अच्छा हो। ये सब मैंने खुद बनाया, तुम्हें और आशीष कुमार को तसल्ली देने के। असली वजह वो है, मैं तो बस यूं ही हूँ। अरे छोटे, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मुझे भी हैरानी है, तुम क्यों हमेशा खतरा मोल लेकर मेरे पीछे आते हो? बड़ी साहिबा, शायद आप भूल गई हैं। जब मैं बहुत छोटा था, सड़क पर भूखा मरने वाला था, आपने मुझे खाने को दिया, मेरी जान बचाई और मेरी जुबान खोली। बड़ी साहिबा, आपका धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि 13वें क्षेत्र के बचे हुए लोग भी आपकी एहसानमंद हैं और पुराने संघ प्रमुख की भी। तुम पहले उठो। मैं और पापा बस विक्रम के उपदेशों का पालन, एक मूल योद्धा होने के नाते बलों से नहीं सता, बूढ़ों, कमजोरों, औरतों और बच्चों की रक्षा कर, यही हमारा योद्धा पद। इसी तरह ये विक्रम का भी मूल उद्देश्य जब उन्होंने 13वां क्षेत्र बना। हिमानी, तुम बहुत दयालु हो। अरे तुम कहीं हमारी बड़ी साहिबा पर बुरी नजर मत डालना। हमारी बड़ी साहिबा 13वें क्षेत्र के सभी बचे हुए लोगों की देवी हैं। सिर्फ विक्रम जैसे महान नायक ही हमारी बड़ी साहिबा के लायक हैं। क्या बकवास कर रहे हो? केवल विक्रम जैसे महान नायक ही हमारी बड़ी साहिबा के लायक हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे अरे हिमानी, अक्षय, तुम आशीष कुमार की बकवास मत सुनो। ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि विक्रम तुम्हारे आदर्श हैं। तुम तो विक्रम के लिए समाधिपाल बनने से भी नहीं हिचकिचाई। ऐसा भी नहीं। 20 साल पहले उच्च आयामी हमला, पुरानी व्यवस्था ढह गई, हर जगह अफरा तफरी थी। मैं तब बहुत छोटी थी, बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं थी और मुझे याद भी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद, मेरे पापा ने मुझसे एक बात कही, अगर विक्रम न होते तो आज हम न होते। विक्रम सिर्फ मेरे ही आदर्श नहीं है, बल्कि हम सभी के, सभी बचे हुए लोगों के आदर्श। विक्रम कभी नहीं झुका, यहाँ तक कि शक्तिशाली अलौकिक प्राणियों के सामने उन्होंने कभी हार नहीं। उन्होंने खुद को बलिदान किया, सारे बाह्य विकिरण को सील किया और हमारे लिए रहने की जगह बनी। मेरे पापा के निधन के बाद मैं प्रशांत अग्रवाल के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं खुद विक्रम की समाधि पर पहरा देने चली गई। और ये क्या है? देवराज हुरू ने मेरे पापा को बताया, उन्हें हुए स्थान को खोलने की गुप्त कला। मेरे पापा ने लगन से अभ्यास किया, अग्रवाल परिवार की प्रतिभा के साथ मिलकर, और अंततः समझ गए अलौकिक सभ्यता को नष्ट करने का तरीका। क्या? हमारे अग्रवाल परिवार की क्षमता उपचार कर, जैसे ही मेरा रक्त और विक्रम का रक्त मिल जाए, विक्रम में जागृत हो जाएगी असीमित भक्षण क्षमता। फिर चाहे अलौकिक प्राणी या अलौकिक सभ्यता, किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो युद्ध सम्राट के समाधि स्थल पर हिमानी के रक्त ने मुझे जगाया था। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझमें अचानक जागृत हो गई प्राण शक्ति, भक्षण की शक्ति, जिससे मैं अर्जुन जैसे लोगों की प्राण शक्ति को अपने उपयोग में ला सकता हूँ। ये सब हिमानी की वजह से था। अक्षय शर्मा, जब वो समय आएगा, हम पूरी तरह से 9 प्रांत के संकट को हल कर लेंगे। हम तब क्या होगा? आशीष कुमार, क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? छे, मैं तुम्हें परेशान करूं तो क्या हिम्मत है तुम्हारो? तुम भी मेरी तरह हो, शून्य स्तर के हो। अरे दीदी, दीदी मुझे बचाओ। आप लोग काफी मजे कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुस्ताखी, अभी तक विक्रम की पत्नी को प्रणाम नहीं किया। विक्रम की पत्नी? देवराज होरू ने आदेश दिया है कि वह सिंह परिवार की बड़ी साहिबा से शादी करेंगे। जल्दी करो, सिंह साहिबा के सामने घुटने टेको। असंभव, विक्रम कैसे पसंद कर सकते हैं इस नागिन औरत को? विक्रम ने 20 साल पहले ही कहा था कि वह सिंह परिवार के बाहर शादी नहीं करेंगे। सिंह साहिबा हमारे 13वें क्षेत्र की महानतम योद्धा है।
तुम जैसे निकम्मे की क्या औकात की विक्रम के फैसले पर सवाल उठाओ। देवराज, इधर आओ। हुजूर को किसने गुस्सा दिलाया? गुस्ताखी क्या चाहिए हो तुम तो देवराज हुजूर का नाम लेने की हिम्मत करते हो? बड़ी साहिबा, हिमानी। बड़ी साहिबा, अक्षय शर्मा, आज तुम्हारा अंत आ गया। मैं 13वें क्षेत्र के संघ का प्रमुख हूँ। विक्रम वापस आ गए। उन्होंने आदेश दिया है कि वह हमारे 13वें क्षेत्र की सिंह परिवार की बड़ी साहिबा से शादी करेंगे। कुछ ही दिनों में हमारे 13वें क्षेत्र में शादी होगी। विक्रम लौट आए हैं। उन्होंने शादी का आदेश दिया है 13वां क्षेत्र की सिंह परिवार की बड़ी साहिबा से। जल्द ही 13वां क्षेत्र में शादी होगी। तुम एक शून्य स्तर के बेकार आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विक्रम के अधिकार को खुलेआम चुनौती देने की, देवराज हुजूर का नाम लेने की? तुम हमारे पूरे उत्तरजीवी संघ के दुश्मन हो। सिपाही हो, मार डालो। एक शून्य स्तर का बेकार आदमी विक्रम को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? मौत के लायक है। सिंह साहिबा, नहीं, विक्रम की पत्नी मैं जरूर मार डालूंगा। इस बेकार आदमी को और घोड़ों से चीर दूंगा। कह रो। तुम कैसे? मेघा सिंह, मैंने तुम्हें अनगिनत मौके दिए, तुम्हारे सिंह परिवार के गुनाह गिनाए, फिर भी तुम नहीं सुधरी। तुम होते कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सवाल उठाने की? सिंह, तुम निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अक्षय शर्मा, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की, मैं भावी युद्ध सम्राट की पत्नी राय संघ प्रमुख, आप सही समय पर आए। इस निकम्मे ने पहला क्षेत्र में घुसपैठ की। आज इसने बहुत बकवास की। आप इसे जल्दी मार डालिए। बकवास बंद करो। तेजस राय, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तेजस राय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विक्रम की पत्नी का अनादर करने की? युद्ध सम्राट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, मुफ्तखोर निकम्मे। मैं देखना चाहता हूं तुम कैसे नहीं छोड़ोगे। तेजस राय, युद्ध सम्राट, आपका और क्या हुक्म है? यो युद्ध सम्राट। नहीं, ये असंभव है। अक्षय शर्मा, ये निकम्मा युद्ध सम्राट कैसे होगा? युद्ध सम्राट संभव वो निकम्मा अक्षय शर्मा युद्ध सम्राट कैसे होगा? अक्षय, क्या अक्षय शर्मा सचमुच युद्ध सम्राट है? निकम्मा, हुजूर का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिपाहियों, छोड़ो। हुजूर, क्या आप उन्हें जाने देंगे? उन्हें युद्ध सम्राट के समाधि स्थल ले जाओ। युद्ध सम्राट, दया करो। युद्ध सम्राट, दया करो। मुझे छोड़ो। युद्ध सम्राट, दया करो। मैं सिंह परिवार की राजकुमार मेघा सिंह। मैं चाहता हूँ कि वे शहीद स्मारक के सामने जीवित बचे लोगों से क्षमा हेतु सिर दें। तेजस राय। हुजूर। अच्छो, मुझे आने में देर हो गई। क्या हुआ? मैंने अभी बाहर काली धुंध देखी थी और तुरंत उसे संभालने गया, लेकिन उस धुंध ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे हुजूर की पुकार में देरी हुई। किस दिशा में? युद्ध सम्राट के समाधि स्थल की दिशा में। चलो। विक्रम, यहाँ कभी एक शहीद स्मारक था। 13वें क्षेत्र के लिए युद्ध में मारे गए सभी मूल योद्धा इस शहीद स्मारक के नीचे सोए हुए हैं। 13वें क्षेत्र की मेघा सिंह और प्रशांत अग्रवाल ने योद्धा सम्राट के फरमान का उल्लंघन किया है, बलों से सताया है और हर बुराई की है। आज यहाँ उनका सिर कलम किया जाएगा और वे सभी बचे हुए लोगों से माफी मांगेंगे। उन्हें मार डालो, उसे मार डालो, उन्हें 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 मार डालो। अक्षय शर्मा, पहले तुमने मुझे धोखा और बाद में मेरे खिलाफ साजिश रची। भले ही तुम विक्रम हो, तुम तो बस हो अलौकिक प्राणियों के गुलाम, चींटी हो। तुम सब 13वें के हाथों मरो।
चिंटी, ठीक है, मैं तुम्हें चींटी बनने का एहसास कराता हूँ। मेरा ऊर्जा पत्थर। विक्रम हुसूर दया करें। विक्रम हुसूर दया करें। तेजस राय और अन्य ने अलौकिक प्राणियों के साथ सांठगांठ की, निर्दोष बचे हुए लोगों की अंधाधुंध हत्या की। वे मृत्यु दंड के पात्र हैं। युद्ध सम्राट देवराज हुरूर, आपने मुझे जिंदा छोड़ने का वादा किया था। तुम्हें इंदा रखना इसलिए है ताकि तुम सभी बचे हुए लोगों के सामने प्रायश्चित कर सको। अपराधी का वध कर दिया गया है। सज्जनों, जिसका जो हिसाब है वो बराबर कर ले। हिमानी को बचाओ। जे होर। अक्षय शर्मा, तुम आ ही गए। चिपना बंद करो, बाहर निकलो। और अक्षय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बहुत खतरनाक है। अक्षय, जल्दी बड़ी साहिबा को बचाओ। अक्षय शर्मा, बहुत समय हो गया। अक्षय शर्मा। विक्रम। 20 साल पहले जब मैंने तुमसे बदला लिया था, तुम डर के मारे भाग गए थे। मुझे आज भी याद है। हाँ। तो क्या हुआ? 9 प्रांत में केवल एक अक्षय शर्मा है, लेकिन हम लाखों हैं। भले ही तुम बाह्य विकिरण को रोक दो, लेकिन रोक नहीं पाओगे हमारी चेतना और ऊर्जा को। हम फिर भी इंसानों के विचारों को भ्रष्ट कर सकते हैं और तुम्हें बना सकते हैं उच्च विमीय जीवन के गुलाम। हाँ। सपना। क्या तुम अब भी नहीं मानोगे? तुम्हारे 20 साल की नींद के दौरान तुम्हारे बनाए शहर एक एक करके बिखर गए। अंत में केवल एक बचा, 13वां क्षेत्र, वो भी पूरी तरह से अराजकता में डूबा हुआ और आपसी संघर्ष में। तथाकथित आत्मसम्मान और गरिमा पूर्ण शक्ति के सामने केवल इच्छा की प्रवृत्ति से शासित होंगे। योग्यता भी बचे, बलवानों का वर्चस्व, तुम निश्चित रूप से समाप्त हो जाओगे। घमंडी और अहंकारी प्राणी, एक ऐसी परछाई जिसका कोई भौतिक शरीर भी नहीं है, फिर भी हमें खत्म करने का सपना देख रही है। हिमानी, ठीक हो? तुम सच में विक्रम नहीं हो सकते हो ना? उस समय मेरा देह विनाश हो गया था। मेरी चेतना ऊर्जा पत्थर में सोई हुई थी, इसलिए हिमानी ने मुझे जगाया। मेरी याददाश्त आती जाती रहती है। मैंने तुम्हें जानबूझकर धोखा नहीं दिया। तो तुम्हें याददाश्त कब वापस मिली? जब मैं 13वें क्षेत्र से मोए हुए स्थान में दाखिल हुआ। तो जब तुम पहले क्षेत्र में थे, तब भी तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझसे कहा कि तुम अक्षय शर्मा। उस दिन तुमने मुझसे वो बातें भी कही। वो भी तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए था। कैसा सरप्राइज? सुना है तुमने मेरे लिए पूरे 5 साल तक इंतजार किया। वो 13वें क्षेत्र के लिए। तो अब सम्राट के स्रोत पत्थर का मालिक वापस आ गया है। क्या तुम इस व्यक्ति की रक्षा करना जारी रखोगी और साथ ही इस व्यक्ति को भी स्वीकार करोगे? क्या तुम जारी रखोगे इस व्यक्ति की रक्षा करना और साथ ही इसे भी अपनाना? मैं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम ऐसी जगह पर हमारी बड़ी साहिबा को प्रपोज करोगे? नालायक, क्या तुम हमेशा से विक्रम के प्रशंसक नहीं रहे हो? अब जब तुम्हें पता है कि मैं विक्रम हूं, फिर भी मुझसे इतनी दुश्मनी? अरे, तुम सच में विक्रम नहीं हो सकते, है ना? हम इतने समय से साथ रह रहे हैं। मैं हमेशा सोचता था कि तुम शून्य स्तर के बेकार व्यक्ति हो। तुम विक्रम कैसे हो सकते हो? सम्राट का स्रोत पत्थर भी प्राण शक्ति क्षय के कारण अपनी चमक खो चुका था। जैसे ही मूल योद्धा 10वां स्तर पार करता है, वो अविनाशी शरीर प्राप्त कर सकता है। अगर मैं विक्रम नहीं होता तो मैं कैसे हरा पाता 8वें स्तर की मेघा सिंह को? ओह, कोई आश्चर्य नहीं। तो क्या 13वें स्तर में कोई कमजोरी नहीं होती? ऐसा नहीं है। मूल पत्थर भी मूल योद्धा के पूरे जीवन का एक हिस्सा है। एक बार जब मूल पत्थर टूट जाता है तो उसका मूल मालिक भी मर जाएगा। मूल पत्थर भी मूल योद्धा है, हर जीवन का एक हिस्सा। एक बार मूल पत्थर टूटा तो मूल मालिक भी मर जाएगा। इसलिए
अपनी सेहत का ध्यान रखो और अपने मूल पत्थर की रक्षा करो। ओह, चलो। हुजूर, अक्षय शर्मा, जल्दी जागो। जागो। आज से 9 प्रांत अनंत अंधकार में डूब जाएंगे। आशीष कुमार, क्यों? आशीष कुमार इस चींटी का तुच्छ नाम है। यह बस एक शून्य स्तर का बेकार प्राणी है जिसे हमने अपनी मर्जी से चुना है। सिर्फ एक पात्र, उच्च आगमन। हमने तुम्हें विकसित होने दिया, फिर भी तुम कृतज्ञ हो। हमारी शक्ति का उपयोग करके हमारे अनगिनत प्राणियों का नरसंहार किया। अक्षय शर्मा ने तो काट ही दिया भूमिगत दुनिया का मार्ग और हमें यहां कैद कर लिया इस पिछड़ी हुई भूमि पर। नहीं। 20 साल पहले वह अपने चरम पर था। हमने हर तरीका आजमाया पर उसकी कमजोरी नहीं मिली, यहां तक कि उसके देह विनाश के बाद भी उसने मूल पत्थर को छिपा दिया था मुने हुए स्थान के अंदर। हम तो बाहर ही थे। अगर उसने खुद अपनी कमजोरी न बताई होती तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक महान विक्रम को खत्म करने का तरीका इतना आसान होगा। अलविदा विक्रम, तुम्हारा युग, तुम्हारे 9 प्रांत सब खत्म हो गए हैं। तुम उसके शरीर से बाहर निकलो। यह बेकार शरीर अब नहीं रहा। इन सालों में मैं इस बेकार शरीर में उसे तड़पते देखा और बेमन से संघर्ष करते हुए। हिमानी अग्रवाल की जरा सी कृपा भी उसे कृतज्ञ कर देती थी और तुमने उसे बचाया तो उसके अंदर की रोशनी जला दी। तुम इंसान शायद इसे उम्मीद कहते हैं। जब तक मैंने उसके पूरे शरीर पर कब्जा नहीं कर लिया था वह हमेशा तुम्हारे पास वही जिंदा लड़का था, लेकिन एक पल में तुम्हारे बीच के सारे अनुभव, उसने जो भी दुख सहे, सब खत्म हो गया। तुम्हारे सारे अनुभव, उसके सारे दुख, सब खत्म हो गए। देखो, यही है चींटी, यही है तुम 9 प्रांत के लोगों का अंजाम। चुप रहो। अगर तुम सच में 9 प्रांत पर कब्जा कर सकते तो क्यों सिर्फ छिपकर विक्रम की कमजोरियों को ताकते? तुम ही असली फायर हो चींटी। आशीष कुमार, होश में आओ। आशीष, जाग जाओ। आशीष, आशीष, हिम्मत रखो। अरे अक्षय, एक हीरो होने का एहसास कैसा होता है? कुछ खास नहीं।
अरे, मुझे लगा था कि विक्रम सब बहुत प्रभावशाली होते हैं। अयोग्यता से आपदा आती है। यहाँ तक कि 13वें स्तर के मूल योद्धा के लिए भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बस में नहीं होती। मैंने कभी अनगिनत जिंदगियों को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखा है। एक एक करके साथियों को अपनी आंखों के सामने जाते देखा है। इसलिए मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तुम हिम्मत मत हारना। मेरा वचन है, शासन है। आशीष, तुम क्या कर रहे हो? अक्षय, मैं पूरी जिंदगी एक निकम्मा रहा हूं। मैं भी जानना चाहता हूं हीरो बनना कैसा लगता है। टीटी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आशीष, रुक जाओ। अक्षय, भले ही तुम पहले अक्षय शर्मा थे या भले ही तुम हमेशा से शून्य स्तर के निकम्मे रहे हो, तुम हमेशा से ही मेरे दिल के महान हीरो रहे हो। रुक जाओ, तुम बेवकूफ। आशीष कुमार, तुच्छ का प्रताप, क्या वह सूर्य और चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा कर सकता है? हम उच्च विमीय जीवन हैं, चेतना के प्राणी हैं। तुम हमें कैसे बांध सकते हो? अक्षय शर्मा, भले ही तुम्हारे पास आदेशी कानून हो, तुम जीवन के नियम को नहीं तोड़ सकते। जीवन केवल एक बार मिलता है। निर्जीव वस्तुओं को फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन जो जीवन चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जल्दी तुम भी मर जाओगे। भले ही तुम कभी अक्षय थे, भले ही तुम हमेशा शून्य स्तर के बेकार रहे हो, तुम हमेशा मेरे दिल के महान नायक रहे हो। क्या तुम जानते हो कि असली आदेशी कानून क्या होता है? ये क्या है? अग्रवाल परिवार की शक्ति उपचार है और आदेशी कानून के साथ ये विनाशकारी शक्ति को जगाएगा। जब तक इस धरती पर प्यार और आशा भरी है, मेरा मूल पत्थर चाहे कितनी भी बार टूट जाए, बार बार पुनर्जन्म लेगा। ब्रह्मांड विशाल, अनादि, अनंत, जे सब कुछ शून्य। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बुराई मिटाओ, तोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हम जीत गए, हम जीत गए। हम जीत गए। वो फिर से वहां होगा जहां रोशनी है।